लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेयं धनुज्वन् कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवं पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसई राम सर चाकर। संतों के लक्षण चल रहे हैं। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख कुंज। उत्तरकांड 38 दोहे तक कल हो चुका था कि संत जन कोई निंदा करे कोई स्तुति करे, दोनों में सम रहते हैं। तुल्य निंदा स्तुति मौनी। और ममता मम पद कंज, भगवान राम कहते हैं कि उनकी ममता मेरे चरण कमलों में होती है। एक अज्ञानी जीव कभी शरीर में ममता करता है तो कभी घर में, धन में, मेरा धन, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी। ममता का अर्थ होता है मेरापन। परंतु जो भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, उसकी ममता भगवान के चरण कमलों में होती है। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बड़ी डोरी। जननी जनक बंधु सुत दारा, कहाँ कहाँ ममता होती है व्यक्ति की? माता में, पिता में, भाई में, संबंधी में, पुत्र में, पत्नी में। तनु धनु भवन, अपने शरीर में, धन में, घर में, मेरा घर। सुहृद, बहुत उपकारी जो मित्र हो बिना स्वार्थ के, सुहृद में। और सुहृद परिवार में। 10 जगह व्यक्ति की ममता बटी हुई है। तो ये सारे छोटे छोटे धागे हैं। भगवान राम कहते हैं इन सभी धागों को इकट्ठा कर दे और एक बटोरी, एक रस्सी बना ले, सख्त रस्सी, उसको बटोरी कहते हैं, और उसको मेरे चरण कमलों में बांध दे। अर्थात मेरे माता, मेरे पिता, मेरा भाई, सब कुछ कौन है? मेरा परमात्मा ही है। इस प्रकार से अपनी ममता को भगवान कहते हैं मेरे चरण कमलों में बांध देता है भक्त। तो संत जन ऐसे होते हैं। तो ऐसे सज्जन भगवान श्री राम कहते हैं मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। गुण मंदिर, वे गुणों के धाम हैं। और सुख पुंज, सुख की राशि है। पुंज का अर्थ होता है समूह। सुख की राशि है। संत जनों के पास बैठने से, उनके वचन सुनने से, उनका दर्शन करने से सुख ही सुख बचता है। इसलिए संत जनों को सुख पुंज कहा गया। निंदा स्तुति उभय सम ममता मम पद कंज ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। अब भगवान राम कहते हैं असंतों का स्वभाव सुनो। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले संगति करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलई घालई हर हाई। हे तात, दुष्टों का स्वभाव सुनो। उनकी संगति कभी करनी ही नहीं चाहिए। व्यक्ति जब से उत्पन्न होता है उसको संगति तो चाहिए ही।
चाहे दुर्जनों की संगति करता है या सज्जनों की संगति करता है, संगति का हमारे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। सत्संगति करे तो सज्जन बन जाता है और कुसंगति करे तो दुष्ट बन जाता है। को ना कुसंगति पाई नसाई, रामचरितमानस में प्रारंभ में ही आता है कि कुसंगति पाकर, बुरी संगति पाकर कौन नष्ट नहीं हो जाता। देखो कैकेयी कितना अधिक भगवान राम के चरणों में प्यार करती, परंतु जैसे ही मंथरा का संग हुआ तो कैसा उसने नाटक रचा कि कल ही अगर राम वन में नहीं जाएंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। तो वहाँ तुलसीदास जी ने कहा कि को ना कुसंगति पाई नसाई। इसलिए संगति का अपने जीवन में बहुत ध्यान रखना चाहिए, विशेषकर अपने बालकों को कभी कुसंगति में ना फंसने दे। तुलसीदास जी कह रहे हैं तिनकर संग सदा दुखदाई, उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई गाय कपिला गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। एक बुरी जाति की गाय होती है, बड़ा शरारती तत्व जिसको बोलते हैं, वो कहीं भी खेत में बिना उसके घुस जाती है, बिना रोक टोक के, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो एक बार वो कपिला गाय को भी अपने साथ ले गई। कपिला गाय सीधी और जो दूध देने वाली होती है उसको कपिला गाय बोलते हैं। तो जब खेत का मालिक आया तो वो हरहाई गाय जो थी वो तो भाग गई और कपिला गाय को पकड़ा गया और उसको चोट सहनी पड़ी। तो दुष्ट की संगति से हमें दुख मिलता है, इसलिए कभी भी कुसंगति नहीं करनी चाहिए। और सत्संगति के लिए तो महर्षि ने कितना सुंदर श्लोक हमें करवाया हुआ है। सत्संगति जो बुद्धि की मूर्खता को हरती है, जाड्यम धियो हरती, सिंचती वाची सत्यम, वाणी में सत्य का संचार करती है। मानोन्नतिम दिशति या ज्ञानोन्नतिम दिशति, जो मान की, सम्मान की, ज्ञान की उन्नति करती है। पापम अपा करोति, जो पाप को दूर करती है। चेता प्रसादयति, जो चित्त को प्रसन्न करती है। दिक्षु तनोति कीर्तिम, जो दिशाओं में यश का विस्तार करती है। सत्संगति कथय कथय कहो, सत्संगति किम न करोति, सत्संगति क्या नहीं करती, अर्थात सब कुछ करती है। जाड्यम धियो हरति, सिंचति वाचि सत्यम, ज्ञानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम, सत्संगति कथय किन्न करोति पुंसाम। तो इसलिए जीवन में सत्संग ही करना चाहिए। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी। तो सत्संग का जीवन में बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए कुसंगति से सदा दूर रहना चाहिए और सज्जनों का संग सदा करना चाहिए। इस पर हम कल विचार करेंगे। रोहतक वासियों पर श्री शिगिरी माँ जी की बहुत कृपा है, जिन्हें शहर में ही सच्चे संतों का संग मिला। आज सच्चे संतों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, बिनहि प्रयास होहि भव भंगा। भगवान राम के वचन है, इसी प्रसंग में आया है कि बड़े भाग से सत्संगति मिलती है और सत्संगति मिलने से हमारे जन्म मृत्यु का दुख बिना ही प्रयास के नष्ट हो जाता है। पहले हमने संतों के लक्षण पढ़े, संतों की महिमा अपरंपार है। तो कल ये पढ़ा कि वे निंदा स्तुति में समान रहते हैं और मेरे ही चरण कमलों में ममता करते हैं। ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। वे गुणों के धाम हैं और सुख के भंडार हैं। संतों के पास जो बैठता है, जो गुरु शरण में बैठता है, वे संत स्वयं भी शीतल होते हैं और औरों को भी शीतल करते हैं।
संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, औरन को शीतल करें, दे दें अपना रंग। तो ये तो हुए संतों के लक्षण। इससे पूर्व भी भगवान राम नारद जी से कह चुके हैं कि मुनि सुनु साधुन के गुण जेते, कही न सकहीं सारद श्रुति तेते। साधुओं के, संतों के, सज्जनों के जो गुण हैं उनको शेष शारदा भी नहीं कह सकते। भगवान राम स्वयं संतों की इतनी महिमा गाते हैं। तो साथ साथ अब भगवान श्री राम असंतों के भी लक्षण बतला रहे हैं कि हमारा जीवन दो तरह से चल पड़ता है, जैसी संगति मिले उधर ही। तो इसलिए हमें सावधान रहना है, देखना है कि यदि हमारे अंदर कोई दुष्ट स्वभाव आ रहा है तो हम दुष्टों की संगति में गिने जाएंगे। इसलिए अपने मन का ध्यान रखना है। आज भगवान राम के द्वारा कहे हुए उन असंतों का भी स्वभाव हम पढ़ेंगे। 38 दोहे के बाद है। सुनहु असंतन केर सुभाऊ, भूले हूँ संगति करिए न काऊ। तिनकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरहाई। भगवान राम कहते हैं कि सुनो दुष्टों के लक्षण, उनकी संगति कभी भूल कर भी ना करना। उनका संग सदा ही दुख देने वाला है। जिस प्रकार कपिला गाय हरहाई गाय के संग से चोट खाती है। कल बताया था कि कपिला गाय और वह दुष्ट गाय दोनों एक ही खेत में चली गई। वो हरहाई गाय उसको अपने साथ ले गई। जब मालिक आया वो तो भाग गई और कपिला गाय को चोट खानी पड़ी। तो सीधी और दुधार गाय जो होती है वो हरहाई गाय के साथ वो भी मारी जाती है। इसलिए कभी भी भूल कर भी दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए। सुंदरकांड में आप प्रत्येक मंगलवार अथवा कई तो प्रतिदिन पढ़ते हैं। भगवान राम से जब विभीषण मिलते हैं तो विभीषण बहुत रोते हैं कि मैं कहाँ रहता हूँ हे भगवान। जैसे दांतों के बीच में जीभ रहती है ऐसे मैं राक्षसों की नगरी में रहकर आया हूँ। तो वहाँ पर विभीषण स्वयं कहते हैं कि हे भगवान, इससे अच्छा तो चाहे नरक का वास मिल जाए परंतु दुष्टों का संग ना मिले। बरु भल वास नरक करता था, दुष्ट संग जनि देई विधाता। जनि का अर्थ होता है मत मिले। हे भगवान, नरक का वास चाहे मिल जाए, बरु भल वास, बरु मतलब श्रेष्ठ है, भला है नरक का वास, परंतु विधाता कभी दुष्टों का संग ना दे। महर्षि भी कई बार कहते हैं कि विषय तो एक बार मारते हैं, विष तो एक बार मारता है, परंतु विषय बार बार हमें जन्म मृत्यु की ओर ले जाते हैं। तो विषय कौन भोगते हैं? ये दुरुपयोग करते हैं विषयों का, ये दुष्ट जन। यानी दुष्ट जन की संगति से हमारा ध्यान विषयों की ओर ही लगे रहेगा तो वो विषय और दुष्टों का संग कई गुना विष के समान है, इसलिए वो विष से भी भयंकर है। कभी भी दुष्टों का संग नहीं करना चाहिए। तो अब दुष्ट कैसे होते हैं? खलन हृदय अति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जह कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर्षहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। बयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। दुष्टों का हृदय हमेशा संतप्त रहता है। दूसरों की संपत्ति देखकर वो जलते रहते हैं। संत दूसरों के दुख में दुखी और दूसरों के सुख में सुखी होते हैं, परंतु दुष्ट दूसरों की संपत्ति देखकर जलते हैं। कहते हैं एक दुष्ट ने तपस्या की
भगवान से वर मांगा। भगवान ने कहा भाई देख ले, वर तो देता हूँ पर जितना तेरे को संपत्ति दूंगा तेरे पड़ोसी को उससे दुगनी मिलेगी। उसने कहा चलो, समझा नहीं वो भगवान की बात। उसने कहा चलो मेरी एक कोठी बन जाए, उसकी बन गई, पड़ोसी की 2 कोठियां बन गई। अब और जलने लगा। कार मिल जाए, उसको 1 कार मिली, उसे 2 मिल गई, और जलने लगा। इसी प्रकार जो जो सुख सुविधाएं उसे चाहिए थी उसने मांगी और पड़ोसी को दुगनी मिली। अब उसने सोचा कि ये तो काम बहुत गलत है, मैंने तपस्या भी की और इसको बिना तपस्या के मिल रहा। तो उसने कहा कि मेरी एक आंख नष्ट हो जाए। तो देखो, उसने सोचा कि मेरी तो एक ही आंख नष्ट होगी तो पड़ोसी की दोनों आंखें नष्ट। तो ऐसे होते हैं दुष्ट। बताओ उसे क्या मिला? ऐसे कभी नहीं करना चाहिए। दुष्ट लोग ऐसे होते हैं, उनका स्वभाव कभी हमारे हृदय में ना आए, इसलिए ऐसे लोगों की संगति ही नहीं करनी चाहिए। दूसरों की संपत्ति देखकर जो जलते हैं, आजकल के लोग, पहले भी बताया था कि अपने दुख से उतने दुखी नहीं है जितने दूसरे का सुख देखकर दुखी हो जाते हैं कि इसकी प्रशंसा क्यों हो रही है, इसे अधिक धन क्यों मिल रहा है, इसके घर में सुख सुविधा क्यों है। इस प्रकार कभी नहीं सोचना चाहिए। दुष्ट लोग जहाँ पर जिसकी पराई निंदा सुन लेते हैं, ऐसे सोचते हैं हमें बहुत बड़ी निधि मिल गई हो। वे काम, क्रोध, मद और लोभ के सदा परायण रहते हैं, निर्दयी होते हैं, कपटी होते हैं, कुटिल टेढ़े होते हैं और मलायन पापों के घर होते हैं। बिना कारण सबसे वैर करते हैं, जो उनकी भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं। झूठई लेना झूठई देना, झूठई भोजन झूठ चबेना, बोलई मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। उनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है। झूठा भोजन करते हैं और झूठा ही चबेना होता है। चबेना का मतलब चबाते तो कुछ और हैं और कहते हैं मैं बादाम खा रहा हूँ, तो चबा रहे होते हैं चने और कहते हैं मैं बादाम खा रहा हूँ। ऐसे ऐसे झूठ बोलते हैं, यानी उनका लेन देन खान पान सब झूठा होता है। बोलते तो बड़ी मधुर वाणी है, जैसे मोर ऊपर से सुंदर होता है परंतु खाई महा अहि, उस वह सांप खाता है। मोर कितना सुंदर नाचता है और सब कुछ, और भी उसमें कई गुण है मोर में, परंतु उसका आहार देखो सांप खाता है और इसका हृदय कठोर होता है। जैसे मोर मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय कठोर होता है, ऐसे ही दुष्ट लोग ऊपर से मधुर वाणी उच्चारण करते हैं परंतु हृदय से कठोर होते हैं। पर द्रोही, पर दारत, पर धन, पर अपवाद, ते नर पावर पाप मये, ले धरे मन जात। दूसरों से द्रोह करते हैं, अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री में रत रहते हैं। हमारा भारत देश धन्य है। आज सुबह भी हम पढ़ रहे थे ओम तत्सत का अर्थ करते हुए कि सत शब्द का प्रयोग 3 जगह किया जाता है। जो वस्तु नहीं होती उसके लिए, इसका पुत्र नहीं है हो गया तो सत 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 बोलते हैं। कोई दुराचारी व्यक्ति साधु हो जाता है, सत सत सत, बहुत अच्छा। और एक प्रशस्ते कर्मणि शब्द आया कि प्रशस्त कर्म में, अर्थात जिस प्रकार विवाह आदि का विधान शास्त्र ने कर दिया है कि मनुष्य का उच्छृंखल मन अन्य स्त्रियों की ओर ना जाकर अपनी एक ही स्त्री के साथ, जिसके साथ विधि विधान उसका पाणी ग्रहण हुआ है, उसी में ही रत हो। तो इस प्रकार ये प्रशस्त्य कर्मणि भी, यानी प्रशस्त कर्म में भी सत शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो भारत देश में ऐसी मर्यादा है, विदेशों में तो इस बात का भी ध्यान नहीं रखा जाता। तो वे जो पुरुष अपनी स्त्री को छोड़कर पराई स्त्री में आसक्त रहते हैं,
गरुड़ पुराण में भी आता है और भागवत पुराण में भी आपने पढ़ा होगा कि जो मनुष्य पराई स्त्री, पराये धन और पराई निंदा में आसक्त रहते हैं और दूसरों से द्रोह करते हैं, उनकी अंत में क्या दुर्गति होती है। सूक्ष्म शरीर तो रहता ही है जब तक प्राण नहीं जाते। तो जो मनुष्य पराई स्त्री की इच्छा करता है, उसको मरने के बाद लोहे की गर्म गर्म स्त्री के साथ स्पर्श करवाया जाता है। जो पराया धन, पराई निंदा में आसक्त रहते हैं, उन्हें भी बहुत अधिक पापों का भोग करना पड़ता है। इसलिए कभी भी पराया धन, पराई स्त्री, पराई निंदा में आसक्त नहीं रहना चाहिए। निंदा के बहुत अधिक उपचार बताए गए हैं कि ऐसा नहीं करना। उत्तरकांड में भी आता है जो जिसकी निंदा करता है उसको क्या क्या बनना पड़ता है। सबके निंदा जो जड़ करही ते चमगादड़ होई अवतरही। जो सबकी निंदा करते हैं वो चमगादड़ बनते हैं, जो संतों की निंदा करते हैं वो उल्लू बनते हैं। ऐसे कई बताए गए हैं। वहाँ रोगों में वर्णन आया है जहाँ काकभुशुंडी जी ने गरुड़ जी को रोगों का इलाज बताया है कि ये रोग मनुष्य में बसे हुए हैं, इसको इनसे दूर रहना चाहिए। तो वे दुष्ट तेनर पावर पापमय, वे पामर है। पामर मतलब बहुत अधिक पापी, और पापमय वे मनुष्य। देह धरे मनुजात, नर शरीर धारण किए हुए भी मानव मनुजात का मतलब है राक्षस ही है। राक्षस कोई और नहीं होते। जिनका आचरण राक्षसों जैसा हो तो ये मनुष्य राक्षस है। आगे भी यही वर्णन आ रहा है। लोभई ओढ़न लोभई दासन, सिसनोदर पर जमपुर त्रासना। काहू की जो सुनहि बड़ाई, श्वास लेहि जनु जूड़ी आई। जब काहू कै देखहि विपति, सुखी भये मानव जग निपति। स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। उनका लोभ का ही वस्त्र पहनते हैं वो। ओढ़न, ओढ़न का मतलब ओढ़ना। लोभ ही लोभ बसा रहता है उनके हृदय में। लोभ ही ओढ़न, लोभ ही दासन, दासन कहता है बिछोना। लोभ के ऊपर ही बैठते हैं, लोभ को ही पहनते हैं। और वे सिसनोदर पर का अर्थ है पशुओं के समान मैथुन परायण रहते हैं, भोग विलास में मग्न रहते हैं। और जमपुर त्रासना, यमपुर का भी उनको डर नहीं रहता कि हमें यमपुरी में जाकर कितने कष्ट सहन करने पड़ेंगे। गीता के 16 अध्याय में जिसमें भगवान ने आसुर संपदा के लक्षण बतलाए कि आसुरीम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि मामप प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। और वे दुष्ट जब किसी की बड़ाई सुनते हैं तो ऐसे सांस लेते हैं, ठंडा सांस, जैसे उनको बहुत बड़ा 105 डिग्री बुखार हो गया हो। जनुजूड़ी आई का मतलब है बहुत अधिक तीव्र ज्वर हो जाना। तो ऐसे होते हैं वे दुष्ट लोग। जब किसी की विपत्ति देखते हैं तो ऐसे सुखी हो जाते हैं मानो जगत के राजा बन गए हों। वे स्वार्थ परायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण विषय लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। जो जो पीछे हमने संतों के लक्षण पढ़े उसके विपरीत उनका आचरण होता है। मातु पिता गुर विप्र न मानई, आप गए अरु घालई आनई। करई मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। माता पिता देखो सबसे बड़े हैं। आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, कभी भी माता पिता को इस प्रकार वृद्धाश्रमों में छोड़कर नहीं आ जाना चाहिए। आजकल के बच्चे कहते हैं चलो तुम्हें घुमा लाएं और ऐसी जगह पर उतार देंगे माता पिता को जहाँ वृद्धाश्रम होगा, और गाड़ी तेज करके वहाँ से चले जाएंगे। तो बहुत बड़ा पाप है। युधिष्ठिर से जब यक्ष ने पूछा कि पृथ्वी से बड़ी कौन है, तो युधिष्ठिर जी ने उत्तर दिया माता।
और आकाश से ऊंचा कौन है? तो उन्होंने कहा पिता। और गुरुजनों का तो कभी बदला चुकाया ही नहीं जा सकता, जो हमें पशु से मानव बनाते हैं। और ब्राह्मण बहुत सत्कार के योग्य हैं, भगवान के मुख हैं, उनका सदैव सत्कार करना चाहिए। परंतु ये दुष्टजन माता पिता गुरु और ब्राह्मण का सत्कार नहीं करते। आप तो नष्ट होते ही हैं, आनई घालई, घालई मतलब मार, दूसरों को भी नष्ट करते। आनई का मतलब दूसरों को, आप तो गए सो गए, दूसरों को भी नष्ट करते हैं। और वे मोहवश पराया द्रोह करते हैं, दूसरों से द्रोह करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, अज्ञानतावश बिना कारण ही कोई ना कोई ऐसा कलह ढूंढ लेते हैं और द्रोह करते हैं। उनको संतों का संग और हरि की कथा नहीं भाती, न भावा, अच्छी नहीं लगती। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिए धरे सुवेश। वे अवगुणों के समुद्र होते हैं, मंद बुद्धि, कामी अर्थात राग युक्त, आसक्ति से युक्त, वेदों की निंदा करने वाले और बलपूर्वक पराये धन पर अपना अधिकार जमाने वाले होते हैं। दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण को साथ द्रोह विशेषता से करते हैं। आज भी महाराज जी कह रहे थे कि ब्राह्मण से यदि कर्म कराओ तो जितना पहले से ही दक्षिणा जब वो बता दे तो उसे उतनी देनी चाहिए। ये नहीं कि ये हमारे से दक्षिणा अधिक ले रहा है, ऐसे जितना आप कर सको पहले से ही उसके प्रति सत्कार भावना से। और ब्राह्मणों को भी बहुत अधिक नहीं मांगना चाहिए, चलो ये तो उनका, परंतु हमें कभी ब्राह्मणों से द्रोह नहीं करना चाहिए। यानी वे दुष्ट लोग ही ब्राह्मणों से द्रोह करते हैं। भगवान ने कहा है कि मैं तुम्हारे बहुत अधिक पदार्थों का तुम भोग लगवा दो, उससे अधिक तृप्त नहीं होता जितना ब्राह्मणों के द्वारा खाए गए ग्रास से मैं तृप्त होता हूँ। इसलिए ब्राह्मणों का हमेशा सत्कार करना चाहिए। दुष्ट लोगों के हृदय में दंभ और कपट भरा रहता है। ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं, परंतु हृदय में दंभ और कपट होता है। भगवान राम आगे कहते हैं कि ये तात भरत जी को विशेषकर कह रहे हैं, बाकी भी सब बैठे हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाई, द्वापर कछुक वृंद बहु होई कलि जुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट लोग सत्य युग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े होते हैं, परंतु वृंद बहु समूह के समूह, झुंड के झुंड होते हैं। कब? कलियुग माही, कलयुग में इन नीच और दुष्ट मनुष्यों के झुंड मिलेंगे। इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है कि हम कभी भी दुष्टों की संगति ना करें। भगवान राम आगे कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहें तात जानई को विद नर। हे भाई, परहित सरिस धर्म नहीं, दूसरों का हित करने के समान अन्य कोई धर्म नहीं है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम्। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत्। तो हमारे महापुरुषों ने बतलाया है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, धर्म का सर्वस्व यानी सार क्या है? सुनो और धारण करो
कि अपने से प्रतिकूल आचरण दूसरे से नहीं करना। जैसे हम अपनी भलाई चाहते हैं ऐसे कि दूसरों की भलाई करें। तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई अन्य धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। अधमाई का अर्थ है नीचता, पाप। तो ये पीड़ा हम मन से, वाणी से, शरीर से पहुंचाते हैं। कभी भी मन के द्वारा किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, वाणी से किसी को कटु वचन और झूठ नहीं बोलना चाहिए, और शरीर से ऐसे किसी से द्रोह नहीं करना चाहिए। तो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय है जो मैंने तुमसे कहा। कहे तात, तुम्हें कहा, जानई को विद नर, पंडित लोग भी इसको जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीड़ा, करहि ते सहहि महाभव भीरा। करहि मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को कष्ट देते हैं, करहि ते सहहि महाभव भीरा। पर पीड़ा करहि के साथ आ जाएगा कि मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को पीड़ा देते हैं, ते सहहि महाभव भीरा, उनको जन्म मृत्यु के महान कष्ट सहने पड़ते हैं। वही श्लोक कि भगवान कहते हैं, मैं उनको बार बार आसुरी योनियों में गिराता हूँ, वे कष्ट पाते हैं, इसलिए डर कर रहना चाहिए। कहते हैं जो माता पिता गुरुजनों से और ईश्वर से डरता है वे संसार से निर्भय हो जाता है। आजकल के बच्चे माता पिता से नहीं डरते, गुरुजनों से नहीं डरते और ईश्वर को नहीं मानते, तो देखो क्या हाल होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि माता पिता के डर से, गुरुजनों के डर से, शास्त्र के भय से, ईश्वर के भय से यदि हम पाप नहीं करेंगे तो हमें कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। परंतु वे दुष्ट नास्तिक होते हैं। भगवान राम स्वयं कह रहे हैं, ये राम गीता चल रही है, राम जी के द्वारा गाए हुए ये दोहे चौपाई हैं कि मनुष्य का शरीर धारण करके जो दूसरों को कष्ट देते हैं, उनको जन्म मृत्यु के बार बार महान कष्ट, संकट सहन करने पड़ते हैं। और ऐसे मनुष्य मोहवश होकर अघ नाना करही, नाना प्रकार के अघ अर्थात पाप करते हैं। वे स्वार्थ रत, अपना ही स्वार्थ सिद्ध करने में लगे रहते हैं कि मैं किसी प्रकार सुखी रहूं, दूसरा चाहे कष्ट में रहे, अपना ही लाभ देखते हैं। परलोक नसाना, इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है, यानी इस जन्म के बाद उनको नरक भोगना पड़ता है। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ऐसे पुरुषों के लिए मैं कौन सा रूप धारण करता हूँ, भयंकर। काल रूप तिन कह मैं भ्राता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारी जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हो जाता हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला हूँ। कोई सोचे जो कुछ मर्जी कर लो, नहीं, परमात्मा हर समय देख रहा है। शिव महिमन स्तोत्र में हम एक श्लोक ऐसा भी पढ़ते हैं कि हमारे कर्म तो समाप्त हो जाते हैं। हमने अच्छा किया, अभी अभी आप शिव महिमन पढ़ के हटे हो, समय समाप्त हो गया, अब ये सुन रहे हो तो ये भी समाप्त हो जाएगा। परंतु कौन देख रहा है? जागृत त्वमसि, हे भगवान शिव आप जागते रहते हो, कर्मों का फल विधान करने के लिए। हे भगवान क्रतव सुप्ते जागृत त्वमसि, तुम जागते रहते हो, क्यों? कर्म फल योगे क्रतुमता, उन कर्म करने वालों को कर्म का फल देने के लिए भगवान सदा देखते रहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। सर्वज्ञ है वो परमात्मा,
सर्वव्यापी है। माते कहते थे ना ही राम अयाना, परमात्मा कोई इतना छोटा सा बालक नहीं है कि वो आपकी बात को नहीं जानता, वो सब देख रहा है। इसलिए कई बार एक छोटा बच्चा ही कष्ट पाने लग जाता है तो उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया होता, परंतु पीछे उससे कोई गलती हो गई है। और एक व्यक्ति बहुत अधिक भजन पाठ करता है और अंत में उसके शरीर पर कुछ कष्ट आ जाता है तो वो भी उसका कोई पिछला प्रारब्ध होता है। तो ये शुभ और अशुभ कर्म हमें भगवान इसका फल देते हैं। भगवान कहते हैं मैं काल रूप तीन, ऐसे दुष्टों के लिए तो मैं काल रूप भयंकर रूप हूँ। हाँ, जो पीछे कोई गलती हो गई और अब उसने शुभ कर्म किए हैं तो उसको भगवान सहज में ही उस कर्म का फल वो भोग लेता है, उसको कष्ट उतना नहीं होता जितना कि दुष्टों को होता है। तो भगवान कहते हैं मैं उनके लिए काल रूप हो जाता हूँ जो इस प्रकार के लक्षणों वाले हैं और उन्हें शुभ और अशुभ कर्मों का फल देता हूँ। इसलिए क्या करना चाहिए, ऐसा विचार कर जो परम सयाने, जो बहुत अधिक दक्ष अधिकारी हैं, जो इस बात को सुन रहे हैं पढ़ रहे हैं, सयाने भजई मोही, मेरा ही भजन करते हैं। संस्कृत दुख जाने, जन्म मृत्यु के दुख के प्रवाह को जानकर वे परमात्मा का ही सदैव भजन करते हैं। देखो एक जन्म में कितना कष्ट है और मृत्यु में कितना कष्ट है। त्रयोदश अध्याय में आया है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जब जन्म होता है तो उससे पूछो कहाँ से एक बालक का जन्म होता है, कितना तंग स्थान वो होता है। डॉक्टर लिखवा ही लेते हैं कि या माँ बचेगी या बच्चा बचेगा, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं। तो बहुत अधिक कष्ट की वो घड़ी होती है। तो ऐसा जन्म लेते हैं और हम फिर बार बार ऐसा काम करते हैं कि फिर जन्म। तो इसलिए भगवान कहते हैं जन्म मृत्यु का बार बार विचार करते हुए जो ज्ञानी जन, जो मेरे भक्त हैं, वो मेरा ही भजन करते हैं। और मृत्यु के समय भी कहते हैं जैसे 100 ततैये एक बार में डंक मारे, एक ततैया भी मारता है डंक तो कितना कष्ट होता है। तो मृत्यु के समय भी बड़ा कष्ट होता है। इसलिए ऐसी जन्म मृत्यु से बचने के लिए हमें भगवान का भजन करना चाहिए। भगवान कहते हैं ऐसा विचार कर कि शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। जो मेरे भक्त हैं वो मेरा ही भजन करते हैं। और इससे भी बढ़कर जो आगे बतला रहे हैं भगवान, त्यागहि कर्म शुभाशुभदायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भाषे, तेना करहि भव जिन लखी राखे। जो त्रिगुणातीत होते हैं वो तो दोनों ही कर्मों का त्याग करते, शुभ और अशुभ, शुभाशुभ दायक कर्म त्याग ही, शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों का त्याग करके क्या करे, भजई मोही, मेरा भजन करते हैं। कौन कौन, सूर नर मुनि नायक। देवता भी मेरा ही भजन करते हैं, मनुष्य भी मेरा भजन करते हैं। मुनि नायक, मुनि और मुनियों के नायक सब मेरा भजन करते हैं। वो कर्म से अतीत होकर ऊपर उठकर केवल भगवान का ही भजन करते हैं। यानी कोई कर्म हो रहा है तो सहज हो रहा है, बिना अहंकार के। यस्य न अहंकृतो भावो बुद्धि यस्य न लिप्यते। अहंकार से रहित होकर, वैसे तो वो शुभ कर्म ही करते हैं, परंतु अर्पित बुद्धि होने से कोई यदि उनसे अनजाने में हो भी जाता है तो वो उस पाप से लिप्त नहीं होते, क्योंकि वो भजई मोही और संतों के गुण कहे। तेना परहि भव, वे लोग इस संसार के चक्र में नहीं पड़ते, जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं पड़ते, जिन लखी राखे, जिन्होंने इन गुणों को समझ लिया है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वे इस संसार में नहीं पड़ते। सुनहु तात माया कृत, गुण अरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखियहि, देखिए सो अविवेक।
हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक प्रकार के गुण और दोष संसार में पाए जाते हैं, परंतु सबसे अधिक गुण यह है, विवेक इसी में है कि गुण और दोषों को देखे ही नहीं, इन्हें देखना ही अविवेक है। यानी कई बार हम किसी के गुणों की ही चर्चा करते रहते हैं तो उनमें राग हो जाता है, और अगर दोष देखते रहते हैं तो उससे द्वेष हो जाता है। तो भगवान कहते हैं औदासीन्यम अभीप्स्यताम जन कृपा नैष्ठुर्य मुत्सृज्यताम। उदासीन हो जाओ, जो करना है वो करो, ना गुण देखो ना दोष देखो, इससे रहित हो जाओ। तो यहाँ तक हो गया। बाकी अब बहुत सुंदर प्रसंग अभी आगे आ रहा है। राम गीता अभी कुछ चलेगी, 2 दिन में हो ही जाएगी। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।